जनपद मैनपुरी के क्लासिक बैंक्वेट हॉल में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए कहा कि इंडिया नाम से घबराई भाजपा दुष्प्रचार कर रही है। 2024 में भाजपा का सत्ता से जाना तय है। कांग्रेस विकास की राजनीति करती है, जबकि भाजपा नफरत की राजनीति करती है। कार्यक्रम में उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई दशक से विकास रुका हुआ है। गैर कांग्रेसी सरकारें केवल अपना विकास करने में लगी रही हैं। प्रदेश के विकास की किसी को चिंता नहीं है। भाजपा केवल अफवाहों के बल पर चुनाव जीतती रही है। भाजपा का विकास से कोई लेना देना नहीं है। इस अवसर पर खानकास एरिया की सज्जाद नसीम अब्दुल रहमान चिश्ती उर्फ बबलू मियां, कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपाल कुल श्रेष्ठ, सचिव प्रकाश प्रधान, आफाक अली, औसाफ अली, मुजमिल मिर्जा, हाजी असरार इलाही, मोहम्मद आरिफ, हाजी नफीस चंदानी, कामरान अंसारी, नीतू सिंह, हाजी साहबुद्दीन, महमूद मंसूरी, उजैर नफीस, अफसर नवाज खान आदि मौजूद रहे। देखिए भारत टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। मैं आप सबसे सारे ही लोग जिनको मैं लंबे समय से जानता हूँ, जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ रहे, मेरे वालिद साहब के साथ रहे, और यहाँ बैठे तो आपके सबके चेहरे सामने देखता हूँ। जिंदगी का एक थोड़ी कहानी सामने एक फिल्म के समान निकल जाती है। किस तरह हमने बैठकर मंसूबे बनाए थे, किस तरह से आप सबकी कोशिशों से, आपकी मेहनत से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, और किस तरह से हमने जो ख्वाब देखे थे अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, उनको उन सपनों को साकार करने का प्रोग्राम हम लोगों ने बताया। लेकिन एक हकीकत क्या है? आपने तो ये कहा, अभी वकाफ साहब ने तो ये कहा कि कोई रहनुमा हमारे यहाँ नहीं रहा, हालात कुछ ऐसे बने कि हमें दूसरे घर जाकर और दूसरे का सहारा लेना पड़ा, दूसरे का हाथ थामना पड़ा। सही, मुल्क में कुछ बहुत अजीब बात हो गई। आज देखिए ना, आज देखिए जरा सा इशारा इंडिया संगठन की ओर से हुआ, जरा सा इशारा हुआ, और यहाँ कौन नहीं है, कौन आ रही है, कौन किस मजहब का, कौन किस सूबे का, कौन किस जात से जुड़ा हुआ हो, कौन किस संगठन से जुड़ा हुआ हो, जो आज यहाँ नहीं है। सब यहाँ है। ये उम्मीद करके कि आज चलो सभी चलते हैं गंगा के किनारे। आज चलकर गंगा के किनारे हम जाकर वुज़ू भी करेंगे, हम जाकर स्नान भी करेंगे, क्योंकि एक गंगा माँ ने एक नया मौका इस देश को दिया है, भारत को दिया है। तो उस मौके में हम भी फूलों की तरह हम भी जुड़ जाए, हम भी उसमें मिल जाए। हमने अपनी कम से कम 2 पीढ़ियों के लिए आपस के झगड़ों में, आपस की नाइंसाफी में, आपस की दूरी में, आपस की मजबूरी में हमने कम से कम 2 पीढ़ियों को उनका हक नहीं दिया, उनका हक हमने छीन लिया। कहाँ से कहाँ हिंदुस्तान पहुँच गया, कहाँ हम जाते और कहाँ पहुँचते, कैसे कैसे दूरदर्शी मंसूबे थे उन पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी का और उनके साथ जो भी पार्टी जुड़ी रही, उनके क्या क्या मंसूबे थे शिक्षा को लेकर। शिक्षा का अधिकार कोई मामूली चीज नहीं थी कि कभी कोई बच्चा स्कूल से वंचित न रह जाए। आगे पढ़ने के लिए कॉलेज जाना चाहे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहे, तो उसको सरकार की ओर से उसको वजीफे मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेंगे। हमने फिर ये कहा कि पढ़ने तो बच्चा जब जाएगा जब उसकी सेहत ठीक होगी। अगर माँ बाप उसकी सेहत ठीक कराने में ही दर दर दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो वो बच्चा पढ़ेगा कैसे? हमने कहा कि नहीं, हमको तो ऐसा एक निज़ाम बनाना है, एक ऐसी व्यवस्था बनानी है कि अस्पताल में चले जाओ, पूरा इलाज करा लो, एक नया पैसा खर्च न करना हो। ये मंसूबा हमने देखा। फिर हमने ये कहा
कि हम जो भी कर रहे हैं हमने क्या किया है, कितना किया है, कैसे किया है। क्या ये अधिकार हमारे आम जनता को नहीं है? तो हमने उनको सोचना का अधिकार दिया। हमने कहा कि जहां चाहो जिस दफ्तर में पहुंचकर तुम उससे पूछ सकते हो कि 15 दिन में मुझे बताइए कि मेरे और मुझे ये बताइए कि जो पैसा आया था मेरे लिए उसको आपने कहाँ खर्च किया, उसका क्या फायदा मुझे मिला। आपने ये किया। आपने फिर ये कहा कि जो रोजगार हम नहीं पहुंचा पा रहे, सच्ची बात है कि रोजगार का वायदा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, गांव में रोजगार नहीं पहुंचता, तो हम क्या करते, तो रोजगार का अधिकार दिया कि कम से कम आप लोगों को काम करने का मौका मिले, अपना नाम भर दे, आप अपने ही गांव में उस गांव के हित में ही कुछ काम करेंगे, उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। हर चीज को खत्म कर दिया, हर चीज को खत्म कर दिया। आज देखने को मिलता है तो क्या मिलता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है दिल्ली में, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, उन्हें हम बिल्डिंग दिखा रहे हैं और यहाँ पर टूटे फूटे मकान जो है उनके सामने हम पोस्टर लगाकर छुपा रहे हैं दुनिया से कि हमारी दिल की हकीकत क्या है, हमारी जमीन की हकीकत क्या है। G20 के नाम पर हमने ऐलान कर दिया कि हम दुनिया के सबसे मजबूत और शक्तिशाली हम मुल्क बन गए। लेकिन हर गृहस्थी वाले से हम पूछे तुम्हारे घर में खाना कितना आ पाता है, तुम अपने बच्चों की देख कैसे कर पाते हो, कितने कपड़े खरीद लेते हो, होली दिवाली पर ईद पर कितने कपड़े लाकर अपने बच्चों को आप दे पाते हो। किसान से पूछ लो, जिस किसान को आज हमारे फैसलाबाद में गंगा के किनारे जिसके खेत थे वो सारे खेत बह गए हैं, सैलाब में जो फ्लड आए हैं उसके सारे खेत बह गए हैं, उससे पूछो हमारी बेटी के हाथ मिले कैसे होंगे। बहुत दुख। मैं आपको सच बताऊं, मैं 4-5 दिन जो फैसलाबाद में घूमा तो जो मैंने वहाँ पर लोगों की दयनीय स्थिति देखी है, जिस तरह से पानी घरों में घुस आया था, जिस तरह से घर का सामान अनाज जो बचा के रखा था सब बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ नन्हे बच्चों को मैं देखता हूँ, जब हमने ये कहा था कि हर बच्चा स्कूल जा पाएगा, तो आज क्यों भीख मांगते हुए बच्चे को मिलते हैं, आज क्यों बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं कि हमको जो पैसे दे दो, हम मदद खरीद लें, हमें कुछ दे दो। आज मैंने 4 बच्चों को देखा जिनके पास जूते नहीं थे, जिनके पास आगरा मंडल और कानपुर मंडल में सलमान भाई हमारे नेता हुआ जो बैंकुई फैसलाबाद की आवाज आप में उठाते थे, कारीगरी आपकी देने कई विकास कार्य आपके हुए हैं, बैंकुई भी उससे लाभान्वित होता था। हम लोग का दायित्व है कि 2024 में जो आगामी लोकसभा का चुनाव है, हम लोग के रिश्तेदार फैसलाबाद रहते और हम लोग खुद आपके चुनाव में लड़ना है और एक ऐसे नेता को लोकसभा में पहुंचाना है जो मैत्री और फैसलाबाद की बात करते हैं, जिनकी पहचान पहले जब मैं छोटा था आपसे ही होती थी, आपके वालिद साहब से होती थी मैत्री फैसलाबाद की पहचान, वो पुणे हमें 2024 में ये प्रतिज्ञा लेनी है कि हमें फिर से सलमान साहब को लोकसभा में पहुंचाना है। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई मौका पर साहब से मैं आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा। सलमान साहब का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत समय पहले से कांग्रेस में रहे हैं। एक बीच में एक ऐसा दौर आया जब यहाँ से के ऐसी परिस्थितियाँ आई कि हम लोगों ने विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी चुनी और गठबंधन के रूप में संभव से मैनपुरी से तो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से उतरेंगे, लेकिन हम लोगों की हार्दिक इच्छा है आसपास के जिलों में हमारा कोई माननीय सम्मानीय कोई ऐसे बड़े नेता नहीं है हनुमान जी के समान, तो हम लोगों की पुरजोर मांग है जिले की तरफ से जनपद फर्रुखाबाद से हमारे सलमान साहब को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाए और समाजवादी पार्टी वहाँ पर इनको अपना सहयोग दे, समर्थन दे, ताकि वहाँ से प्रत्याशी
इसी के साथ अपने सारे लोगों की तरफ से आपका फिर से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और जो हमारे मोहल्लेवासी और पड़ोस के और जो लोग यहाँ पर आए हैं, सभी का आह्वान है कि आपने ऐसे बरसात के खराब मौसम में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस सम्मान समारोह में शामिल हुए। हम लोग फिर से बात करते हैं कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो फतेहाबाद से हमारे माननीय सांसद जी के लिए हमारे सलमान साहब का प्रस्ताव करें और उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दें। बहुत धन्यवाद औकाफ भाई। यद्यपि सलमान साहब का आशीर्वाद पूरी जनपद वासियों को हमेशा मिलता रहा है और आगे उम्मीद भी है कि हम लोगों को भी मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन हम लोगों की भी इच्छा यही है कि साहब हमारे जनपद पर अपना आशीर्वाद बनाए हैं, क्योंकि यहाँ का संगठन बड़ा कमजोर नजर बीच में हुआ है और जैसा पार्टी हाईकमान को भी अवगत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ऐसे में आज औकाफ भाई ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हाथ मिलाया है, ये बहुत ही अच्छी और सुखद बात है कि मैनपुरी में आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होने वाला है। इसी क्रम में हम अपने पार्टी के महासचिव श्रीमान प्रकाश प्रधान जी से भी आग्रह करेंगे और साल उड़ा करके हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। इसके बाद संजय भाई और शोएब जी पंगू भाई, शोएब जी, रशीद भाई तैयार रहेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। माननीय सलमान साहब जी को बाहर भी जाना है, इसलिए शाहद आदम मोहम्मद राशिद चौधरी सह कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। अमित वर्मा जी, पंगू भैया महिला जिलाध्यक्ष रीता नैयर जी से भी आग्रह करेंगे, वो भी स्वागत करें। धर्मेंद्र राठौर जी श्री मोहम्मद वली भी आए और मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान गोपाल पुरुष से किसी का आग्रह करेंगे, वो भी आए और स्वागत करें। बैठ जाओ भाई। उपाध्यक्ष आए और हमारे प्रदेश महासचिव श्रीमान प्रकाश प्रधान जी का स्वागत करें। श्री हाजी जोशी साहब, श्री हाजी जोशी साहब, श्री हाजी जोशी साहब, श्री हाजी सिद्दीकी साहब, आए और स्वागत करें।